Hello students, let's see this question. The question says Kp for a reaction A gas gives you B gas plus C gas is at 25 डिग्री सेल्सियस is 10 atm. मतलब आपको ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी गई है, ठीक है, इसमें सारे सब्सटेंसेस गैस में हैं, तो अगर ये जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचेगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में निकालेंगे तो Kp कह देंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 10 atm है. देन Kc फॉर द रिएक्शन, सेम रिएक्शन के लिए आपको Kc निकालना है एट 40 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंट टेम्परेचर लेना है और Kc निकालना है. इस बार Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो आपसे ऑप्शन पूछा, गिवन क्या है, डेल्टा एच क्या है, -8 किलो जूल है और एंटी लॉग ऑफ 0.067 इसकी वैल्यू होती है 1.167, ठीक है. सो यहाँ से हमें दो चीज पता है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं और एक टेम्परेचर पे आपको Kp दिया है तो Kc निकालना है आपको पहले, ठीक है. तो देयर इज द रिलेशन बिटवीन द बोथ. Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng होता है, ठीक है. और डेल्टा Ng होता है गैसेस नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आया है. सो ये होता है Np गैस माइनस Nr गैस. सो प्रोडक्ट साइड में कितने गैसेस मोल्स हैं, 2, और रिएक्टेंट साइड में कितने गैसेस मोल्स हैं, 1. सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. So therefore Kp is equals to Kc into RT हो जाएगा, ठीक है. So हमें Kc पता करना है किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे. So Kc is going to be Kp upon RT. Kp की वैल्यू कितनी है, 10, और R की वैल्यू देखो, क्योंकि Kp जो है वो ATMs में आया है तो R की वैल्यू हम किस में लेंगे, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन में लेंगे. So it is going to be आपका 0.0821 मल्टीप्लाई, टेम्परेचर हमने कौन सा लेना है, क्योंकि Kp की वैल्यू हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे ली है तो टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस लेना है, बट केल्विन के टर्म्स में लेना है. सो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 298 केल्विन, ठीक है. सो ये Kc जो निकल के आया, ये किस पर निकल के आया है, 25 डिग्री सेल्सियस. सो मैं इसको क्या लिख दूं, Kc1 लिख दूं, ठीक है. इसको मैं क्या कर दूं, Kc1 कर दूं, यहाँ से इसको Kc को मैं Kc1 बोल सकती हूँ. अच्छा, हमें Kc2 निकालना है. Kc2 ये किस पे होगा, ये हमें किस टेम्परेचर पे निकालना है, 40 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है. 40 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 में 273 में अगर मैं 40 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 313 केल्विन आ जाएगा, ठीक है. तो इस पे हमें Kc निकालना है. सो नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ. सो द रिलेशन इज कि आपको पता है log Kc2, हायर टेम्परेचर पे Kc और लोअर टेम्परेचर पे Kc, इनका जो रेशो होता है इसका लॉग लेते हैं तो इट इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है, ये होता है. तो यहाँ से अगर मैं पूरी वैल्यू डाल दूं, सो आपको डेल्टा H की वैल्यू दी है -8 किलो जूल, तो हो जाएगा -8000 जूल. 2.303 ऐसे ही लिखेंगे. आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ डेल्टा एच जूल्स में ले रखा है तो आर की वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल में आएगी, दैट इज 8.314, ठीक है. अब T2 माइनस T1 करोगे मतलब 313 केल्विन माइनस 298 केल्विन, तो ये कितना हो जाएगा, 15. और T1 की वैल्यू कितनी है, 298, एंड T2 की वैल्यू कितनी है, 313. इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, -0.067, क्लियर. अब देखो इसको मैं क्या करूं, अगर इसका माइनस का साइन हटाना है, ये अब तक कैसे आया था, log Kc2 अपॉन Kc1 आया था, ठीक है, ये ऐसा आया था. अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो ये हो जाएगा log Kc1 अपॉन Kc2 एंड इट इज इक्वल्स टू 0.067, ठीक है. अब लॉग है, लॉग का एंटी लॉग क्या होता है, 10 की पावर में आ जाता है. सो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, Kc1 अपॉन Kc2, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 10 की पावर 0.067, मतलब एंटी लॉग कराए ना आपने तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1.167, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो हमें Kc2 फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये फाइंड आउट करना है. तो Kc2 क्या हो जाएगा आपका, Kc2 इज इक्वल्स टू होगा Kc1 अपॉन 1.167, ठीक है. अब Kc1 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 10 डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाई 298
और ये डिवाइड में तो ऑलरेडी है ही, तो ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई में कितना 1.167। ठीक है, तो इसको एक बार करोगे सॉल्व, राइट, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये सॉल्व करके कितना आता है, लेट्स चेक। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाती है हमारी 0.3502। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सपोनेंट्स के टर्म्स में लिखूंगी तो क्या लिख सकती हूँ, 3.502 इंटू 10⁻⁻1 लिखूंगी। ठीक है, यही लिखूंगी। अब देखो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नियरेस्ट नहीं आ रहा। ये 3.8 आ रहा है, ये 3.3 आ रहा है, बट हमारा आंसर 3.5 आ रहा है। क्लियर? और 3.3 में भी ये 10⁻⁻2 जा रहा है। अगर -1 में कंपेयर करेंगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। सो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है नन ऑफ दीज। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।